उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के भाजपा जिला अध्यक्ष घोषित हो गए हैं और इसी को लेकर रामपुर के नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष के कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीडिया से रूबरू हुए भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार ने 2027 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से कमर कसने को कहा। वहीं 2027 के चुनाव में 5 विधानसभा सीटों को जीतने का दावा भी किया। यज्ञ जी, आज अपने जो है चारधाम जिला अध्यक्ष बने, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जिले का नेतृत्व है, जो प्रदेश और क्षेत्र का नेतृत्व है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो भी पंचायत चुनाव हों, चाहे अपने विधानसभा चुनाव हो, उनमें परचम लहराने का काम करूँगा। और मुझ जैसे युवाओं को एक जिले की उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है, इससे युवाओं में भी बहुत बड़ी खुशी है कि हम आगे चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी एक दिन जिले का अध्यक्ष और विधायक बनेंगे। 2027 में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की कोई चुनौती नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 5 विधानसभा चुनाव जीतेगी। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के जो जनता है वो उन्हें जान चुकी है और हम 5 की 5 विधानसभा सीट यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कुछ भाजपा में ग्रुपबंदी या गुटबंदी देखी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रुपबंदी वगैरह कुछ नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग एक बैनर के तले काम करते हैं और हमारे जो चुनाव होता है वो कमल का फूल होता है। टिकट सब लोग मांगते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, और जब टिकट एक का हो जाता है तो सारे लोग उसी को चुनाव लड़ाते हैं मिलकर। सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला ढाबा मालिक के साथ बदमाशों ने मारपीट की घटना रमुआपुर निवासी संगीता के ढाबे पर हुई। संगीता अपने पति अनिल और बेटे राजा के साथ ढाबा चलाती है। स्थानीय शरारती मधुकर और विशाल अपने दोस्तों के साथ खाना खाने ढाबे पर आए। उन्होंने 175 टका का बिल चुकाया। इसके बाद वे खुलेआम वहां पर शराब पीने लगे। जहां पर जब संगीता ने उन्हें शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने बहस शुरू कर दी। बलात्कारियों ने रसोई में काम कर रहे संगीता के बेटे राजा की पिटाई कर दी। जब संगीता बीच बचाव करने आती है तो वे उसके साथ भी मारपीट करते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं। आरोप है कि इस दौरान दंगाइयों ने गुड्डक से 29,000 रुपए भी लूट लिए। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम राजा है। पिता क्या नाम है? हमारा श्री अनिल कश्यप। कहाँ रहने वाले हो? रमुआपुर के। क्या पूरा मामला है बताइए। ये मामला ये है कि 3 लोग खाना खाने आए थे। कौन कौन आया था? 3 लोग? मधुकर आए थे और विशाल आए थे। हाँ, और एक छोटू बबलू। ठीक, क्या हुआ फिर? वो खाना खाए और दारू बोले पीने लगे थे। ठीक, फिर? तो हम मना किया था कि दारू मत पियो यहाँ पे। हाँ, तो झगड़ा करने लगे थे। तो वहाँ पे गए थे कि तुम छोटे बच्चे थे तब वहाँ काम करते थे, हम तुम्हारी होटल पे रोटी सेकते थे ये वो। तो वहाँ गए तो कहे तुम्हें तमाचा मारेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, गाली बकने लगे। कौन गाली बक्का? वो किसान ने। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे गए तमाचा मारने तो मेरी मुंडी तेल में कहते थे भिगो देंगे। ठीक, और किसी को भी मारा कि केवल आपको ही ऐसे? मम्मी को मारा था। क्या मम्मी को किस लिए मारा? वो छुड़ा रही थी इसलिए। अच्छा, आपको मार रहे थे तो मम्मी आई थी छुड़ाने, तभी मारा। आप लोग क्या चाहते हो? हम रहन नहीं इससे आए। अच्छा, तो कोतवाली में एप्लीकेशन दी? हाँ, दे दिए। क्या बताया कोतवाल में? वो कहे घर जो आओ हम विशाल को समझा देंगे। अच्छा, किसने कहा ये? कोतवाल साहब। कोतवाल साहब बोले। ठीक, अब आप क्या चाहते हो? हम चाहिए क्या न्याय चाहिए था, क्या चाहिए? ठीक, न्याय होने तो सबके साथ यही होगी। रात का मार डर जीवे तो क्या करा दिए? ठीक ठीक। ये तो वहीं सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र के मिश्री के सिधौली मार्ग पर युवकों द्वारा खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 6 युवक 3 बाइकों पर सवार होकर अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। 3 युवक बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं। बाइक चलाने वाले युवा लगातार अपने वाहनों की गति बढ़ा रहे हैं। इस दौरान पीछे वाली गाड़ी में बैठे बच्चों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बच्चों को बाइक का नंबर चिल्लाते हुए सुना गया। नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में आज भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष उत्तर और दक्षिण का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के स्थाप पर नाचते हुए कार्यकर्ताओं ने दोनों जिलाध्यक्षों को फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कानपुर जिले में नए अध्यक्ष बनाए गए अनिल दीक्षित पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होने के साथ पदाधिकारी के रूप में कई जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं, जिसका लाभ उन्हें इस बार मिला। जिलाध्यक्ष की रेस में पिछली बार अनिल दीक्षित का नाम ऊपरी क्रम में चल रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर दीपू पांडे बाजी मार ले गए थे। लेकिन इस बार अनिल दीक्षित उन पर भारी पड़े। वहीं दीपू पांडे के विरोध में सीतामऊ विधानसभा उपचुनाव की हार के साथ ही सदस्यता अभियान की धीमी चाल भी भारी पड़ने की बात कही जा रही है।
पदभार ग्रहण कर लिया है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पार्टी की नीतियों नीतियों को हमारे पिछले अध्यक्षों ने जो है बढ़ाया है, उन्हीं के पदचिन्हों में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर में ग्राफ कैसे बढ़े, इस परिकल्पना के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरे, केवल एक में हमारा उद्देश्य है। कब तक कमेटी गठित हो जाएगी? ये प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व जब जो भी निर्देश देगा उनके आधार पर हम काम करेंगे। जो मंडल अध्यक्षों को लेकर आंतरिक क्लेश सामने आई थी, उसको किस तरीके से कहाँ पे क्लेश सामने आई? यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में फिर हंगामा हुआ मंडल अध्यक्षों द्वारा, उसको किस तरीके? इसको दूसरी तरीके देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम अगर इतनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हो रहा है, कहीं कुछ अगर अपवाद एक आध जगह हो जाता है उस के फतेहपुर में निर्बल इंडियन की शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फूलन देवी के ऊपर एक युवक के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के बाद जिलाध्यक्ष लोकनाथ निषाद ने कहा कि एक युवक के द्वारा पूर्व सांसद फूलन देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि फूलन देवी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना दलित समाज के लोगों का अपमान है। ये बहन फूलन देवी के माने अभद्र टिप्पणी कहने पर, असित द्विवेदी के कहने पर हम लोग पूरे प्रदेश के हर प्रत्येक जिले में, आज हम अपने फतेहपुर जिले में भी हूँ, अभद्र टिप्पणी करने पर उन पर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष जो टिप्पणियाँ किया हैं उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं कि उसको जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करके उस पर धारा लगाकर उसको जेल भेजा जाए। हम वहीं खबर कानपुर से, जहां पर होली के दिन बैराज पर गंगा नहाने जा रहे युवकों को रोका तो सिपाही के साथ गंभीर हादसा हो गया। आपको बता दें कि पुलिस सिपाही अरुण खत्री अपनी कार से कोरा थाना क्षेत्र कल्लूपुरवा गंगा के किनारे नहाने जा रहे युवकों को गंगा में नहाने से रोका था। इसके बाद एक युवक ने पुलिस का विरोध किया, जिसके कुछ समय बाद दबंग अपने दर्जनों साथियों के साथ लौटकर सिपाही की कार पर ईंट पत्थरों से हमला किया। वहीं विरोध करने पर सिपाही को ईंट से मारा गया, जिससे वो बेहोश हो गए और जहां घायल है सिपाहियों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। हमला किया है, क्या घटना थी, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? एक्चुअली होली वाले दिन जब लगभग दोपहर के बाद जब पुलिस कर्मचारी रानी घाट के पास वहाँ पे गंगा जी के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग वहाँ पे नहाना चाह रहे थे और नहाने की कोशिश कर रहे थे रंग खेलने के बाद, जबकि वहाँ पे काफ़ी डीप ट्रेंच है जहाँ पे स्नान नहीं किया सकता और वो काफ़ी रिस्की जोन है। ऑलरेडी महाराजपुर में 3-4 लोगों की डेथ हो चुकी थी, मतलब 3-4 लोग 6 लोग डूब चुके थे। पुलिस ने अपनी अलर्टनेस की वजह से वहाँ पर लोगों को रोका। रोकने के बाद वो लोग वहाँ से फिर चले गए, लेकिन तब तक थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहाँ पर वापस आने का प्रयास किया, पुलिस अपनी कार में बैठी, तब तक कुछ लोगों ने कलेक्ट होकर वहाँ पे पथराव किया। पथराव करके उसमें पुलिस वालों को इंजरी आई और मेरे कुछ कारण 1-2 कांस्टेबल जो डीपली इंजर्ड हैं, तो उनका ट्रीटमेंट जारी है। एक अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और सरकारी काम में बाधा के मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं और ऑलरेडी हमारी कार्रवाई जारी है और ठोस कार्रवाई हम लोग करेंगे। महिवाना पुलिस ने बरामद शव के संबंध में जांच पड़ताल के दौरान घटना के रहस्यमय पर्दे को उठाकर आरोपी की शिनाख्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें आरोपी ने उन्हें दिखाने के बहाने ले जाकर युवक की सफी से गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया। खुलासा के लिए पुलिस अधीक्षक दादा अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई थी, जहां साक्ष्य संकलन के उपरांत सीओ बवेरू ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव का बटई का खेत देने वाला हटाईदार ने साफी से गला घोट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 13-14 मार्च 2025 को थाना बिसंडा के ग्राम सिकलोड़ी में रात्रि 4:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम अभिलाष सिंह उर्फ चुनवार था, उसका शव मिला। सूचना पाती त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना बिसंडा में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 3 टीमों का गठन किया गया। तदुपरांत समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त देवचरण यादव और सूरजा यादव पुत्र दुर्विजय सिंह, जो कि उसी गांव का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया। उक्त के संदर्भ में ये बात प्रकाश में आई है कि पूर्व में बटाई के खेत को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद था और होलिका दहन दिखाने के बहाने जब अभियुक्त मृतक को अपने साथ लेके गया, वहां पर शराब पीने के दौरान
एक दूसरे के से कहासुनी हो गई और इसी अनुक्रम में अभियुक्त ने मृतक का गला फांसी से घोट दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है।